विकल्प बहुत से मिलेंगे राह भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। तो चलिए इसी थॉट के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब तक अगर आपने हमारे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाइए लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5 कंप्लीट देखिए, उसके बाद ही इसी लेक्चर को कंटिन्यू करना। उन लेक्चर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और थम्स अप कर दें अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी वोकैब की सीरीज चल रही है जिसमें हम अभी ईडियम्स को कवर कर रहे हैं। जैसे ही हम एक अच्छे खासे ईडियम्स को सीख जाएंगे उसके बाद हम किस पर फॉरवर्ड हो जाएंगे, अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर, सिनोनिम्स पर, एंटोनिम्स पर। क्लियर है? तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहला ईडियम। आज की क्लास का पहला ईडियम और हमारी सीरीज का 61वां ईडियम। मेरा दावा है आपके साथ कि आपने अब तक 1 से लेकर 60 ईडियम याद कर लिए होंगे। समझ पा रहे हो? क्योंकि हम चीजों को कर ही इतने बेहतर तरीके से रहे हैं कि कहानी सुनते हैं और चीजें याद हो जाती हैं। आप अब खुद से पूछिए, क्या आपको कहानियां याद है बचपन की? आप बोलेंगे बिल्कुल याद है। इसी तरह से हम इन ईडियम्स को याद कर रहे हैं। पहला ईडियम क्या है? ईगल्स आए। अच्छा बड़े ध्यान से बताना, अगर मैं आपसे पूछूं कि ईगल्स आई, क्या कुछ इसको पढ़ने में कुछ मीनिंग निकल के आ रहा है? आप बोलेंगे बिल्कुल सर आ रहा है। क्या मीनिंग निकल कर आ रहा है? हम बोलते नहीं यार भाई गिद्ध जैसी आंखें हैं उसकी, मतलब बहुत ही ज्यादा कैसा है, तेज नजर वाला है, मतलब कि बहुत ही शार्प आईज है उसकी, मतलब कि बहुत पैनी नजर रखता है। पैनी नजर रखने का मतलब क्या है कि मतलब चीजों को बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, मतलब कि बहुत तेज नजर है उसकी। तब हम क्या ईडियम यूज करेंगे? ईगल्स आई। क्या याद हुआ? सारे ईडियम्स प्रीवियस ईयर पर बेस्ड है, सारे कुछ आसान होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिसकी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा और वो बहुत आसान बन जाएंगे। क्लियर है? ईगल्स आई पढ़ते ही मीनिंग निकल कर आ रहा है। क्या निकल कर आ रहा है? ये रहा ईगल। आपने देखा होगा ईगल्स की जो आईज होती है वो बहुत ज्यादा शार्प होती है, बहुत शार्प होती है। फोकस कर ले वो तो बस कर ही लेता है। क्लियर है? ईगल्स आई सीधा सा समझ में आ रहा है। ईगल्स आई मतलब तेज नजर। क्या मीनिंग निकलेगा? ठीक है, ईगल्स आई मतलब तेज नजर वाला। ठीक है, विथ कीन आई साइड मतलब कि पैनी नजर वाला। क्लियर है? ईगल्स आई याद हो गया। अगला देखते हैं। अगला आपका एल्बो रूम, बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है। एसएससी के एग्जाम्स हो गए, आपके आईबी का एग्जाम आने वाला, उसमें भी यही इडियम्स फ्रेजेस आएंगे। अगर आप आईबी का फॉर्म भर चुके हैं तो बहुत सही जगह आए हैं। क्लियर है? एल्बो रूम, एल्बो रूम क्या होता है? अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट माइंड में इसका डालना चाहता हूं। क्या कह रहा हूं मैं? एल्बो रूम का मतलब है मैंने आपको एक रूम दिया, बहुत छोटा रूम, इतना रूम है कि मान लो कि आप पा रहे हो, बस उसमें आप मुड़ तक नहीं पा रहे। समझ पा रहे हो? तो क्या आप कंफर्टली काम करोगे उसमें? आप बोलोगे सर कैसे काम कर लूंगा मैं, अब मैं इसी में हूं ये स्टूडियो में और इसको बस इतना ही कर दूं, मेरे हाथ के ना, क्या मैं हाथ मूव कर पाऊंगा? आप बोलोगे नहीं सर, आपके एल्बो जो है वो बार बार दीवार पर अड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? यहीं से हमारा ये ईडीएम बना है, यहीं से हम इस ईडीएम की स्टोरी को माइंड में रिकॉल कर लेंगे। कैसे? एल्बो रूम मतलब ऐसा रूम या ऐसी जगह जहां आपको काम करने की स्वतंत्रता दी जाए, मतलब कि ऐसा रूम जिसमें एल्बो का कंप्लीटली वो हो। समझ पा रहे हो? मतलब कि एल्बो से आप आराम से काम कर सके, ऐसा रूम। अगर मैं आपको कोई ऐसा रूम दूं कि आप कंफर्टली काम कर लें, इसका मीनिंग क्या निकलेगा? कि काम करने की स्वतंत्रता, मतलब ऐसी जगह जहां आपको पूरा फ्रीडम हो कि आप कुछ भी काम करें, उस चीज की आपको फ्रीडम है, तो हम बोलेंगे क्या? एल्बो रूम। फॉर एग्जाम्पल इस पिक को देखो, इसमें ये भाई साहब क्या आ रहे हैं? ये मजे से आ रहे हैं, बिल्कुल आराम से चल के आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? जब इनको हमने ऐसा रूम दिया जिसमें एल्बो थे, मतलब ये एल्बो की शेप दे रखी थी। समझ में आ रहा है? देखो पढ़ते ही ना आपको ये चीजें याद कर लेनी है। दो तरीके हैं, या तो आप इस पर रट्टा मारो, बस देखा और मीनिंग याद करोगे इसका क्या, कि एल्बो रूम सफिशियंट स्कोप टू मूव और फंक्शन। समझ पा रहे हो? मतलब एक तो आप इस चीज को पढ़ोगे तब उसको याद कर रहे हो, वैसे नहीं होगा। क्यों ना कहानी की तरह इनको याद कर लिया जाए। क्लियर है? एल्बो रूम मतलब ऐसा रूम जिसमें आराम से मेरे एल्बो मूव हो जाए। याद रहेगा? एल्बो रूम आपको बोलना जरूर है। ठीक है, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, मैं हर बार बोलता हूं, बोलना जरूर है। एल्बो रूम मतलब ऐसा रूम जिसमें एल्बो काम कर पाए, और एल्बो काम करेंगे मतलब आपको फ्रीडम रहेगा। क्लियर हुआ? याद हो गया? अगला देखते हैं। अभी याद होंगे, अभी एक मॉक टेस्ट भी लेंगे हम, अपने हर लेक्चर के लास्ट में एक मॉक लेते हैं 10 क्वेश्चंस का, और उन 10 में से ही आपके पेपर में आता है। देखते हैं कि आप किस तरीके से उसमें स्कोर करेंगे। 10 में से जो भी स्कोर है नीचे कमेंट जरूर करना। ठीक है, अगला क्या है? एंड इन स्मोक। अच्छा सर इसका मीनिंग क्या है एंड इन स्मोक? अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं कि एंड इन स्मोक का क्या मीनिंग निकलेगा, तो आप बड़े ध्यान से समझना। स्मोक क्या होता है? अगर मैं स्मोक को रिलेट करूं सिगरेट पीने से, तो इसका मीनिंग क्या आएगा? आप सिगरेट पीते, क्या उसको कोई बेनिफिट है? आप बोलोगे सर मजे आते हैं। समझ पा रहे हो?
मजे तो ठीक है भाई, मजे तो आते हैं, क्या उसका कोई बेनिफिट है? आप बोलोगे नहीं सर कोई बेनिफिट नहीं है। बस वहीं से हमने अपने इस ईडियम का मीनिंग निकाल लिया। क्या? एंड इन स्मोक का मतलब ऐसा कि कोई काम ऐसा करना इसका कोई परिणाम ना निकले। आप सिगरेट पीते हो, जितने भी बच्चे जो स्मोक करते हैं, वैसे बुरी हैबिट है, नहीं करना चाहिए। कोई भी अगर आप देखते भी हो किसी को स्मोक करते हो, क्या उससे कोई बेनिफिट मिलता है उसे? बिल्कुल नहीं। यहां तक कि जो सिगरेट के पैकेट्स होते हैं उस पर भी लिखा होता है कि ये जानलेवा है, आपकी जान ले सकता है, कैंसर हो सकता है, फिर भी आप उसका स्मोक करते हो। कहने का मतलब क्या है? आप कुछ ऐसा काम करते हो जिसका कोई परिणाम नहीं निकलता, कम टू नथिंग, जिसका कोई परिणाम ना निकले, तो हम क्या यूज कर देंगे? एंड इन स्मोक। वो चीज किसमें खत्म होगी? स्मोक में। जैसे सिगरेट को स्मोक करते हैं तो कोई फायदा नहीं होता, ठीक उसी तरह अगर आप कोई काम ऐसा करते हैं इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, कोई परिणाम नहीं निकलने वाला, तो आप बोलोगे एंड इन स्मोक। इसका भी एंड होगा स्मोक की तरह, जिसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता। क्या ये आपको याद हुआ? एंड इन स्मोक। ठीक है, आप इसको इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। अगला देखते हैं, फैबियन पॉलिसी। इसके पीछे की बहुत ही अच्छी स्टोरी है। क्या होता है? ये फैबियन एक पर्सन का नाम है, ठीक है, ये एक राजा का नाम है, रूलर था ये, इसका नाम है क्या? फैबियन। होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। फैबियन नाम का बंदा होता है, ये वॉर जब हो रहा था तब इसने क्या करा, इसने एक पॉलिसी यूज करी, बहुत ही यूनिक। सारे मतलब लोग इससे मतलब इसकी पॉलिसी से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए। वहीं से आपका ये इडियम बन गया फैबियन पॉलिसी। क्या थी वो मतलब कॉन्सेप्ट क्या था जो इसने यूज किया? जब ये वॉर पर गया तो इसने क्या करा, इसने स्लो की नीति अपना दी। स्लो मतलब बहुत ही काम को धीरे 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 करने लग गया। जैसे कि जब वॉर हो रहा था तब मतलब कि बहुत धीरे धीरे से लड़ाई करना, कहने का मतलब टाइम को बढ़ाते जाना। अब भाई एक बंदा वॉर के मूड में पूरा बना हुआ है और दूसरा बंदा वो बहुत स्लो करके अपनी कम सेना भेज रहा है, कम मतलब कि बहुत ही काम को स्लो कर दिया उसने। और इसकी जो ये स्लो वाली नीति थी ये इफेक्टिव हो गई, इसने असर दिखाया और धीरे धीरे ये जीतने लग गया। समझ पा रहे हैं? वहां से ये ईडियम बनकर आया क्या? फैबियन पॉलिसी। फैबियन पॉलिसी मतलब आप ऐसे याद रखें कि जो फैबियन नाम का पर्सन था, जब इसने वॉर किया तो इसने कैसे करा? इसने स्लो वाली जो नीति थी, स्लो वाली नीति इसने अपना ली। कैसी नीति अपनाई इसने? मंद गति की नीति इसने अपना ली। कैसी नीति अपनाई? मंद गति मतलब स्लो नीति इसने अपना ली। तो हुआ क्या भाई फैबियन पॉलिसी का मतलब? फैबियन पॉलिसी मतलब जैसा फैबियन ने पॉलिसी को अपनाया, अगर आप उस पॉलिसी को अपनाते हैं तब मैं आपके लिए ईडियम यूज करूंगा फैबियन पॉलिसी। मीनिंग क्या होगा इसका? कोई भी ऐसा काम करना जो कि मंद गति से हो। मंद गति मतलब बहुत स्लोली काम कर रहे हैं आप। फॉर एग्जाम्पल वो कैब की ही क्लास ले लो, आप बहुत ही स्लोली स्लोली कर रहे हैं इसे, कभी कोई लेक्चर देखते कभी कोई नहीं देखते, तो मैं बोल सकता हूँ फैबियन पॉलिसी का यूज कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं? आप किसका यूज कर रहे हैं? फैबियन पॉलिसी का यूज कर रहे हैं। क्लियर हुआ? ये उस पर्सन का स्टैचू है, फैबियन नाम के पर्सन का, ठीक है। और क्या होता है, बहुत फेमस है ये, क्या? द फैबियन स्ट्रेटेजी, फैबियन पॉलिसी। मतलब ऐसी पॉलिसी जो बिल्कुल धीरे धीरे करके दुश्मन को साफ करता चला जाए और आप जीत भी जाओगे। बिल्कुल स्लो स्लो करके काम करते चला हो जाओगे। क्या हो जाएगा भाई? फैबियन पॉलिसी। बहुत ही स्लोली याद हो जाएगा, फैबियन पॉलिसी मतलब स्लो पॉलिसी, बिल्कुल स्लो नीति जो भी होगा वो इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर। अगला देखते हैं, फेयर वेदर फ्रेंड। क्या मीनिंग निकलता है सर? देखो पढ़ते ही समझ में आ रहा है। फ्रेंड मतलब दोस्त, वेदर मतलब मौसम, फेयर मतलब साफ। कहने का मतलब ऐसा दोस्त जो आपसे दोस्ती करे, कब? जब फेयर वेदर हो। फॉर एग्जाम्पल इस इमेज को देखो और आप समझ, बहुत सारे दोस्त होते हैं। कैसे दोस्त होते हैं भाई? ये बारिश के उसमें है, मतलब देखो आप इडियम्स को रिलेट कर पा रहे हो? मतलब है जब मैं बोलूं कि आपके सर पे बादल मंडरा रहे हैं, मेरे सर पे दुखों के बादल मंडरा रहे हैं, तो इसका मतलब दुखों के कोई बादल है जो मंडरा रहे हैं? नहीं, रिलेट कर देते हैं हम उसको, वही तो ईडियम फ्रेज है। समझ पा रहे हो? तो ये बताना क्या चाह रहा है? फेयर वेदर, ऐसा दोस्त जो जब अच्छा मौसम होता है, खुशहाल मौसम होता है, जब भी आपके पास आता है, लेकिन जब आपके पास दुख तकलीफ हो तब वो आपके पास नहीं आएगा। तो इस तरह के जो दोस्त होते हैं ना, जो केवल मतलब कह सकते हो मतलबी दोस्त, जब वो मतलब होता है तभी वो आपके पास आते हैं, फिर वो आपके पास नहीं रहते, तो आप उनके लिए यूज कर सकते हो क्या? फेयर वेदर फ्रेंड्स। मेरे पास भी ऐसे कुछ, समझ रहे हो? फेयर वेदर फ्रेंड्स का मतलब सबके पास होते हैं, ह्यूमन नेचर है, हर किसी के पास, आपके पास भी मिलेंगे। आप उस फ्रेंड के नाम को मतलब रिलेट करके इसको याद कर सकते। देखो अपने को याद करना है, कैसे भी याद करो, याद करना है। फेयर वेदर फ्रेंड्स का मतलब क्या है? ऐसे दोस्त जो फेयर वेदर में मतलब कि जब साफ सुथरा मौसम होता है तभी आते हैं, दुख के टाइम पर नहीं आएंगे, तो उनके लिए क्या करोगे आप? फेयर वेदर फ्रेंड का यूज करोगे। सेल्फिश फ्रेंड, कैसा दोस्त? सेल्फिश फ्रेंड, ठीक है। हु आर विथ अस ओनली इन अनकंफर्टेबल सिचुएशन, जो आपके साथ होगा तभी जब अनकंफर्टेबल सिचुएशन होगी। हु आर
who are with us only in comfortable situation, सॉरी comfortable situation, ठीक है, मैं भी सोचूं अनकंफर्टेबल कैसे हो जाए, वह फ्रेंड जो आपके साथ कंफर्टेबल सिचुएशन में रहे, ठीक है, तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे, फेयर वेदर फ्रेंड। क्लियर है, मुसीबत में साथ नहीं देने वाला दोस्त, ऐसा दोस्त जो मुसीबत में साथ ना दे। अगला इडियम देखते हैं। नेक्स्ट है फैंसी प्राइस। देखिए इसके पीछे का क्या मीनिंग है। आपसे एक सवाल पूछूंगा, जब आप किसी छोटी सी दुकान पर या कोई जो वो रेडी पटरी वाले होते हैं, आप किसी उस बंदे से कोई सामान लेते हैं, या आपकी फैमिली में आपकी माँ वगैरह जब वहां से सामान लेती है, तब क्या बोलती है, भैया 10 के आलू देना और धनिया और मिर्ची फ्री डाल देना। समझ पा रहे हो, मतलब वो एक गरीब बंदा होता है, अगर आप उससे 10 रुपए की भी चीज ले रहे हो, अगर वो बोलेगा ये 10 रुपए का है, तब भी आप बोलोगे भाई 5 रुपए लगा ले। अगर वो 5 बोलेगा, आप बोलोगे 2 रुपए लगा ले। और अगर वो 2 रुपए में बेच रहा होगा, तो आप लेंगे ही नहीं। समझ पा रहे हैं क्यों, आप बोलेंगे ना ये तो फ्री में मिल जाएगा। मतलब हमारा माइंड सेट होता है कि वो चीज बेकार है, इसी से ही हमारा ये ईडियम बनता है क्या, फैंसी प्राइस। अब आप इसी चीज को रिलेट करो मॉल में। आप मॉल में जाते हो, मॉल में क्या होता है, अभी 200 रुपए की चीज होती है, उसके ऊपर 1000 रुपए लिखकर, ठीक है, और बोल देते हैं 20% डिस्काउंट है और ये 800 रुपए की मिल रही है। आप बोलते हैं 20% डिस्काउंट भी मिल गया और उस चीज को लेकर आ जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप उस 800 रुपए से 1 रुपया भी कम में दे ला सकते हो, या 1 रुपया भी कम देते हो, या उनसे मोल भाव करते हो? नहीं सर, बेइज्जती नहीं हो जाएगी। समझ पा रहे हो, वहीं से तो ये आया फैंसी प्राइस। कैसा प्राइस देखते हो, वो टैग लगा के रख देते हैं कि 20% डिस्काउंट, वो बड़ा इस तरीके से कुछ, ये ऐसे वो टैग लगा रहता है और इस पर क्लियरली लिखा रहेगा 20% ऑफ। क्या लिखा रहेगा इस पर, 20% ऑफ है। तो आप क्या करो, वही तो फैंसी प्राइस हो गया। कैसा एक प्राइस, फैंसी प्राइस। अच्छा सर, ये तो समझ में आ गया कि जो मॉल वाले वो जो स्टिकर होते हैं वो क्या होते हैं, फैंसी प्राइस। क्या मीनिंग निकला फैंसी प्राइस का, सीधा सा मीनिंग निकला फैंसी प्राइस का, क्या, मुंह मांगी कीमत। वो मुंह मांगी कीमत लेते हैं आपसे, जो भी डिस्काउंट होता है वो तो पहले से ही ऐड करके रखते हैं। क्या लेते हैं, मुंह मांगी कीमत। तो हम एक बात समझे, फैंसी प्राइस का मतलब क्या है, मुंह मांगी कीमत। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, सारे प्रीवियस ईयर है। फैंसी प्राइस का मतलब मुंह मांगी कीमत। कैसा प्राइस, फैंसी प्राइस सर, मुंह मांगी कीमत। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला आपका फेदर इन द कैप। अच्छा, फेदर क्या होता है, पंख। आपको याद होगा, अगर हम देखें पुरानी मूवीज वगैरह, तो उसमें वो जो आदिवासी टाइप के लोग होते हैं, उनके वो पंख से लगे रहते हैं बालों के। फॉर एग्जाम्पल इस इमेज को देखो, इनके सर पे ये जो कैप है, इसमें ये फेदर लगे हुए हैं, पंख। देख पा रहे हो इस चीज को। अच्छा सर, इससे क्या मीनिंग निकला, निकला कुछ नहीं, इससे हमारा ईडियम बन के तैयार हो गया। क्या, पहले होता क्या था, अगर मान लीजिए मैं बहुत सारे शिकार करके आया, या मैं कोई लड़ाई जीत कर आया, तो आपको आपके जो कैप होती थी उसमें फेदर लगा दिए जाते थे, पंख। और जिसके पास जितने ज्यादा पंख लगे होते थे, वहां से पता चलता था कि ये कितना पावरफुल बंदा है। फॉर एग्जाम्पल, इनके कबीलों के जो सरदार होते थे, उनकी कुछ इस तरीके से कैप रहती थी, ये फेदर लगे रहते थे। समझ पा रहे हो, यहां से इनसे पता चलता था कि ये कितना पावरफुल है, या इसके पास कितनी सारी उपाधियां हैं। जितने ज्यादा पंख लगे होंगे, उतनी ही ज्यादा इस पे उपाधियां होंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, जैसे अगर आज के टाइम पे देखें, तो आर्मी के जो ऑफिसर्स होते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, तो वो उनकी कैप होती है, आप देखते हो कि उनपे स्टार वगैरह लगे रहते हैं, जो उनकी रैंक वगैरह का होता है। तो आज हम उस चीज को इससे रिलेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनको देखिए, ठीक है, इनकी कैप में जो वो लगे रहते हैं स्टार वगैरह, जो भी इनके रैंक का होता है। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। फेदर इन द कैप का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सर अच्छी उपलब्धि। कहने का मतलब आप कुछ भी चीज ऐसी करते हैं जिसमें आपको क्या मिले, जिसमें आपको मेडल वगैरह मिल रहे हो, और वो कहाँ जाएगा, वो आप अपने, अब आज के टाइम पे तो ऐसा नहीं है कि आप कैप में उन चीजों को लगा के घूम रहे होंगे। ये जिस समय था उस समय ऐसे ही चलता था। ठीक है, लोग उनकी जो कैप होती थी, उसमें फेदर ऐड कर दिया जाता था, मतलब आपको उपलब्धि दे दी जाती थी। तो हम उन फेदर को देख के आइडिया लगा लेते थे कि इस बंदे के पास कितनी सारी उपलब्धियां हैं। ठीक है, वही चीज आज की डेट में चलकर आ गई, और ये ईडीएम बन गया आपके पेपर का। क्या, फेदर इन द कैप। कहने का मतलब क्या है, एडिशनल सक्सेस। कैसी सक्सेस, कोई भी अच्छी उपाधि। क्लियर है, चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट है आपका फिश आउट ऑफ वाटर। देखिए ये सारे इडियम्स ना आपको इजी लग रहे होंगे, लेकिन इजी है नहीं। जब इनकी हम कहानी समझने लग गए, चीजों को पढ़ने लग गए, तब आपको ये आसान लग रहा होगा। समझ रहे हैं, चीजें पसंद आ रही है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और एक बेल आइकन का बटन होता है, सबको दिखा, नीचे की साइड में देखो, उसको प्रेस कर देना। ठीक है, लाइव क्लास आती है डेली सुबह 9 बजे, टाइमिंग चेंज भी हो सकती है, डेली सुबह 9 बजे। कोशिश करा करो कि इसको लाइव ही देखो, वरना बाद में क्या होता है, देखा देखा नहीं तो छूट गया। करते करते आप खुद नोटिस करेंगे कि आपका 3 4 5 6 लेक्चर इकट्ठे हो जाएंगे, फिर मन नहीं करेगा, आप छोड़ देंगे। ठीक है, फिर आप बोलेंगे सर आपने बताया नहीं, सर ने बताया था आपने ध्यान नहीं दिया। कोशिश करो लाइव देखो। क्लियर है,
और कैसा भी फीडबैक दो, अगर आपको कुछ इंप्रूव करवाना है, कुछ भी सजेशन है, नीचे मुझे कमेंट करो, मैं उस चीज को जरूर इसमें इंप्लीमेंट करूंगा। फिश आउट ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या सर? पढ़ते ही समझ में आ रहा है। मछली को अगर आप पानी से बाहर निकाल दोगे तो वो क्या हो जाएगी? समझ गए ना? फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या हो जाएगा? कठिनाई से भरी परिस्थिति में आ जाना। भाई मछली पानी के अंदर है तो सेफ है, आपको मैं ऑक्सीजन से बाहर निकाल दूं, कहने का मतलब आपको मैं अर्थ से बाहर खड़ा कर दूं चांद पे और बिना ऑक्सीजन के, कैसा फील करोगे? आप परेशानियों में एकदम से घिर जाओगे। क्लियर है? वही चीज यहाँ ये रिलेट करता है इडियम का, फिश आउट ऑफ वाटर। पढ़ते ही समझ में आ रहा है, कुछ इसमें कहानी नहीं, पढ़ते ही समझ में आ रहा है क्या? आउट ऑफ वंस यूजुअल एंड कंफर्टेबल प्लेस, आप अगर अपने कंफर्टेबल प्लेस से बाहर आ जाते हैं, उस कंफर्टेबल सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं किसी परेशानी में, तो आप इस चीज का यूज कर सकते हैं, फिश आउट ऑफ वाटर। क्लियर है? अगला देखते हैं। नेक्स्ट है आपका फूल्स पैराडाइज। इसको बड़े ध्यान से समझना होता है। फूल्स भाई बेवकूफ, मतलब कि माइंड में ही एक इमेजिनेशन बना लेना। आपके साथ भी होता होगा, सबके साथ होता है। कैसे होता है? हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी एक इमेजिनेशन माइंड में बनाने लग जाते हैं, वो चीज हुई नहीं है, होगी या नहीं होगी फ्यूचर पे डिपेंड करता है, लेकिन हम पहले ही उसकी एक इमेजिनेशन बनाने लगते हैं। लोग आपको बेवकूफ समझते हैं। होता कब है? ज्यादातर ये इस समय होता है। ये देखो, ये क्या है? ये श्रीमान इन मोहतरमा को रोज दे रहे हैं। क्लियर है? और ये बड़े चाव से इसको एक्सेप्ट कर रही हैं, लेकिन इनके माइंड में क्या चल रहा है? इनके माइंड में ये चल रहा है, मतलब इनको किसी और ने प्रपोज कर रखा है, और ये पर्सन देखो थोड़ा रिच सा लग रहा है, ठीक है, रिच है, हेल्दी है, वो है, और ये भाई साहब क्या थोड़े पुअर से लग रहे हैं। लेकिन जब ये इस चीज को देख रही है, उसको एक्सेप्ट कर रही है, तो इनके माइंड में क्या आ रहा है? इनके माइंड में क्या आ रहा है? इनके माइंड में आ रहा है कि हाँ, अब ये मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगी वगैरह वगैरह। मतलब माइंड में एक इमेजिनेशन बनने लग गई। यहीं से हमारा ईडियम तैयार हुआ, क्या? फूल्स पैराडाइज। मतलब कि बेवकूफ, मतलब कि बिना बात की उस चीज में खुश हो जाना, मतलब झूठी उम्मीद में खुश हो जाना। क्या मीनिंग निकला? झूठी उम्मीद में खुश हो जाना। कैसी उम्मीद में? ऐसी उम्मीद जो कि झूठी है, आप उसमें खुश हो गए। बहुत बार होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? अ स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश। क्लियर हो गया? और आज की डेट में अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसा होना लाजमी भी है। ठीक है, ऐसी कंडीशन होनी भी चाहिए। सीधी सी बात है, अगर आपके पास कुछ चीज नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं झूठी उम्मीद में ही कुछ हो जाना चाहिए। ठीक है, आपका जो माइंड का जो एक बैलेंस है वो बना रहता है। ठीक है, हमें अपना ईडियम याद करना था सर, हमने कर लिया। फूल्स पैराडाइज मतलब झूठी उम्मीद में ही अपने आप को खुश कर लेना। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट है 17, फ्रेंच लीव। सर इसके पीछे की स्टोरी बहुत ही अच्छी स्टोरी है, लेकिन बच्चे करते हैं इसको गलत कर देते हैं। आज मैं आपको इसकी स्टोरी बताऊंगा, लाइफ में कभी गलत नहीं होगा आपका। फ्रेंच लीव का मतलब क्या है? होता क्या था पहले, जो फ्रेंच आर्मी थी, फ्रांस की जो आर्मी थी, जैसे ही वॉर वगैरह कुछ होता था वो भाग जाते थे। कहने का मतलब बिना बताए भाग जाते थे। एक तो भाई मैं अगर कहीं इंप्लॉय हूं तो मैं एक लीव दूंगा कि सर मैं आपके पास इतने दिन तक नहीं आ पाऊंगा, जो भी एक्स वाई जेड। ठीक है, बट होता क्या था फ्रांस की आर्मी में, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी लीव दिए वो लोग भाग जाते थे। तो वहां से ये ईडीएम चलना शुरू हुआ, और चलते चलते इंडिया में आकर आपके पेपरों में आना शुरू हो गया, और मजबूरन मुझे ये बनाना पड़ गया। क्लियर है? क्या मीनिंग निकला सर फ्रेंच लीव का? फ्रेंच लीव का मतलब है क्या बता करके फ्रेंच के जो सोल्जर्स भाग जाते थे क्या बता के जाते थे? आप बोलोगे नहीं सर, वहीं से निकला है। मतलब अगर आपको फ्रेंच लीव चाहिए तो आप कैसे जाओगे? आप कुछ नहीं करोगे, आप ऐसे ही चले जाओगे बिना बताए। क्या हो जाएगा? बिना सूचना के अनुपस्थित हो जाना। क्या आपने कभी फ्रेंच लीव ली है? आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, स्कूल में बहुत बंक मारा है। समझ पा रहे हो? तो वो जो स्कूल में हम बंक मारते थे उसको क्या बोलते हैं? हम फ्रेंच लीव बोलते हैं। क्या आपको समझ में आया? सभी को रिलेट हो पा रहा होगा। फ्रेंच लीव मतलब अब आप ये नहीं बोलोगे मैंने वो लेक्चर गोल करा था या मैंने बंक मारा था, आप बोलोगे मैंने फ्रेंच लीव ली थी। क्लियर है? अगर आपके अगर आप स्टूडेंट हो और अभी भी कॉलेज स्कूल जाते हो और आप लेक्चर देख रहे हो तो आप क्या बोलोगे घर पे? मम्मी आज मैं फ्रेंच लीव लेकर आया हूं। क्या बोलोगे? आज मैं फ्रेंच लीव लेकर आया हूं। मम्मी लगेगी, सोचेगी लीव लेकर आए, अच्छा ठीक है ठीक है, कोई लीव होगी, ठीक है ये लीव की उस पे आया। क्लियर है? फ्रेंच लीव का मीनिंग क्या आया भाई? फ्रेंच लीव मतलब आ लीव विदाउट इंफॉर्मेशन, बिना सूचना दिए और आप वहां से फरार। क्लियर है? आना घर ही है। चलो जी, ये हो गए। हमने अब तक 70 ईडियम्स को याद कर लिया। आज के तो 10 ईडियम थे, उसका एक छोटा सा मॉक टेस्ट लूंगा। अब मैं हो जाऊंगा चुप और आपका काम होगा स्टार्ट। आपको कंप्लीट एनालिसिस करना है कि 10 में से आपके कितने सही हैं। और आप लेक्चर देखते हैं, चीजें पसंद भी आती हैं, लेकिन आप ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ना ही लाइक करते हैं इसको, और ना ही कमेंट करते हैं। होता क्या है, मजबूरन आने वाले टाइम में टीम को जो ये सीरीज है इसको बंद करना पड़ जाएगा। क्लियर है?
तो कोशिश करो कि आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और इस पे कमेंट करो, और आपके जो भी ग्रुप वगैरह उसमें आप शेयर करो ना। फ्री सीरीज चल रही है, आप भी इस चीज को अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। चलिए एक मॉक टेस्ट लेते हैं, छोटा सा टेस्ट है 10 मार्क्स का, जो भी मैंने आपको सिखाया उसी पर है, आपको देखना आपके 10 में से कितने मार्क्स आते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला, फ्रेंच लीव। अरे ये तो पहले पर ही आ गया। ठीक है, फ्रेंच लीव का मीनिंग क्या होगा? 20 सवाल का उत्तर। आ लीव विदाउट इंफॉर्मेशन। सर मैं ए को पढ़ दूंगा, बी और सी नहीं पढ़ूंगा, क्यों? इसका जवाब आपको पुरानी वीडियोस में मिलेगा। ठीक है, पुरानी वीडियोस देखिए। अगला क्वेश्चन, ईगल्स आई। ईगल्स आई मतलब कैसी होती है? गिद्ध जैसी आंखें हैं। याद, रिलेट कर पा रहे हो? गिद्ध जैसी आंखें, क्लियर है? क्या हो जाएगा? विथ नी, विथ कीन आई साइड। कैसी? विथ कीन आई साइड मतलब पैनी नजर, तीखी नजर जिसकी होती है। सी सवाल का उत्तर। महिलाओं की नजरें कैसी होती हैं? पैनी नजर होती है। कब? जब वो दूसरी लेडी को रेडी होकर देखती हैं। जब कोई एक शादी में दो महिलाएं गई, ठीक है, जब वो अपना बन ठन के गई है, तो जब वो दूसरी को देखेंगी तब वो कैसे देखती है? पैनी नजर से। मतलब इसने ये पहना है, ये पहना है, अच्छा ये हाँ ऐसा तो मेरे को भी ट्राई करना चाहिए। समझ पा रहे हो? तो आप उस चीज को रिलेट कर दोगे किससे? ईगल्स आई से। मतलब उस समय जो महिलाओं की नजरें हैं वो कैसी बन जाती है? ईगल्स आई बन जाती है। क्लियर है? कहने का मतलब ओवरऑल बहुत अच्छे से देखती है उस चीज को, छोटी छोटी कड़ाइयों को देखती है। चलिए अगला लेते हैं। सी इस सवाल का उत्तर हो गया। क्लियर है? आपको चेक करना आप कितना सही कर पा रहे हैं। सीख गए हैं, स्टोरी आपके माइंड में आ गई है। एल्बो रूम, याद है एल्बो रूम? ठीक है, अगर मैं आपको एल्बो रूम दे दूं आप आराम से काम करेंगे, क्या आंसर होगा? टू टेक अ लॉन्ग रूट, नहीं सर। टू बी एलडी, नहीं सर। टू बी, ये क्या है? टू लीव लॉन्ग, नहीं सर। डी को पढ़ूंगा क्या सब? एक बात बताओ, अगर ए बी सी नहीं है इन सवाल का उत्तर, तो जाहिर सी बात है डी उत्तर होगा। डी पे टिक लगाया, आगे बढ़ गए। क्या ऐसे नहीं कर सकते? सर आपने बताया था कि ए बी सी डी चार ऑप्शन है, अगर ए आंसर है तो मैं बी सी डी नहीं पढ़ूंगा। लेकिन इसका मीनिंग एक और भी तो निकलता है, पूछो क्या? अगर मैं बोल दूं कि ए बी सी आपने चेक करा ना, ये उत्तर है ना, ये ना ये, तो जाहिर सी बात है डी उत्तर होगा। क्या आप चेक करोगे? आप जरूर करोगे, पता नहीं क्यों लेकिन आप करोगे। वो आपको फीलिंग नहीं आएगी अंदर से कि सर एक ही रह गया, मैं चेक कर लूं, 2 सेकंड लग रहे हैं, क्या जा रहा है। एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, सी नहीं हुआ तो डी ही आंसर होगा, बेशक ना हुआ तो सबका गलत होगा, सबको मार्क्स मिल रहा होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, एंड इन स्मोक। क्या था इसका एंड इन स्मोक? स्मोक करने से कुछ आउटकम निकलता है? कोई भी ऐसा काम जिसका कोई आउटकम ना निकले, आपको आंसर लगाना है। अब मैं आपको बताऊंगा नहीं मीनिंग आपको, ठीक है? एंड इन स्मोक क्या मीनिंग निकलेगा? 20 सवाल का उत्तर, कम टू नथिंग, जिसका कोई परिणाम ना निकले। अगला देखते हैं, फेबियन पॉलिसी। मैंने बताया था कैसी पॉलिसी यूज करी थी फेबियन ने अपने वॉर्स को जीतने के लिए, आप बताओगे क्या हो जाएगा इसका उत्तर? सी सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? डेलिब्रेट पॉलिसी। ठीक है, कैसा मतलब? डिसीजन ऐसे लेना, बहुत स्लो डिसीजन लेना, आप उस चीज को क्या बोलोगे? फेबियन पॉलिसी। क्लियर है? चलो अगला देखते हैं, फेयर वेदर फ्रेंड। क्या मीनिंग निकलेगा? आपको आंसर टिक कर दें, मैं नहीं बताऊंगा। हो गया? 20 सवाल का उत्तर है सेल्फिश फ्रेंड। देखते ही मैं इस पे टिक करूंगा, आगे का पढ़ूंगा भी नहीं, हु आर विद अस वगैरह वगैरह। क्लियर है? अगला, फैंसी प्राइस। क्या मीनिंग निकलेगा? अभी हमने डिस्कस किया था, आप एक छोटी दुकान से सामान खरीदते हो और आप मॉल से खरीदते हैं, कैसा एटीट्यूड होता है आपका? मॉल में तो आप बन ठन के जाते हैं, समझ रहे? तो वो एक माइंड सेट है, क्यों ऐसा करना? ठीक है, चलो इसका आंसर दो। फैंसी प्राइस क्या मीनिंग निकलेगा? 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा अ डिमांडेड प्राइस। समझ पा रहे हो? वर्ड बेशक उसका सिनोनिम हो सकता है, लेकिन आंसर वही है, मीनिंग तो वही निकल रहा है, मुंह मांगी कीमत, फैंसी प्राइस। अगला, फेदर इन द कैप। ठीक है, मतलब कि उपलब्धियां। बताओ आप आंसर, आप बताओ, मैं नहीं बताऊंगा आपको। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, मैं बी और सी डी को चेक ही नहीं करूंगा। अगला देखो, फूल्स पैराडाइज। क्या निकलेगा? 20 सवाल का उत्तर, मेमोरेबल डेज। आप बोलोगे नहीं सर, खुशहाल दिल कहाँ, वो बेवकूफ बन जाता है, आप भी बने होगे। ठीक है, क्या है? अ स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश। आपको लगता है हाँ वो आपके दोस्त, और तेरे को ही देख रही है, उसका ये जो बोलना होता है ना, तेरे को ही देख रही है, बस यहीं से काम खराब हो जाता है। बेशक वो देख किसी को ना रही हो, लेकिन आपका दोस्त, याद करो, आपका दोस्त बोलता होगा तेरे को ही देख रही है, बस यहीं से आप क्या बन जाते हो? फूल्स पैराडाइज। क्या बन जाते हो? फूल्स पैराडाइज। ठीक है, आप स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी, मन ही मन खुश, लेकिन फुलिश बन रहे हो। 20 सवाल का उत्तर। क्लियर है? अगला देखते हैं, फिश आउट ऑफ वाटर मतलब
फिश आउट ऑफ वाटर, ट्रेवलिंग डेज, क्या फिश ट्रेवल करने जा रही है? आप बोलोगे नहीं सर। फिर क्या होगा इसका आंसर? टू लीव इन डिफिकल्ट टाइम, हाँ सर हो सकता है। सी पढ़ोगे, टू परफॉर्म ब्रिलियंटली, नहीं सर सी नहीं होगा। डी पढ़ोगे, आउट ऑफ वंस यूजुअल एंड अनकंफर्टेबल प्लेस, डी सवाल का उत्तर हो जाएगा। समझ पा रहे हो? देखो एक चीज मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, कहीं ना कहीं डी सवाल का उत्तर है, लेकिन अगर मैं इस डी को ऑप्शन में ना देता और मैं आपसे बोलता टू लीव इन डिफिकल्ट टाइम, तो कहीं ना कहीं ये भी तो उसी चीज को रिलेट कर पा रहे हैं। समझ पा रहे हो? ठीक है, इन चीजों को थोड़ा समझ के करना है इडियम्स को, ठीक है? ये मीनिंग नहीं निकल रहा है, डी सवाल का उत्तर है। ठीक है, 10 हो गए, आपको बताना है 10 में से आपका क्या स्कोर रहा। क्लियर है? मुझे नीचे कमेंट करोगे आपका स्कोर क्या रहा। और कंप्लीट सीरीज आपको दिख रही होगी, इस पूरी सीरीज को आपको ज्वाइन करना है, लेक्चर 1 से स्टार्ट करना। ठीक है, अगर आप इसको कंटिन्यूअसली करेंगे आपको एग्जाम में बहुत फायदा मिलेगा। लेक्चर 1 से करना, और चैनल को सब्सक्राइब करो और फटाफट से इसको शेयर करो अपने दोस्तों में। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर होना चाहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन मेहनत करते रहिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ फॉर्म चाहिए, समझ रहे हैं, पीडीएफ चाहिए, तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन करिए, आपको कंप्लीट पीडीएफ मिलेगा। रात को बाबू सोना को मैसेज करने की जगह क्या करना है, एक बार पीडीएफ पढ़नी है। फिर आप बोलेंगे सर आपने बताया नहीं, सर ने बताया था आपने ध्यान नहीं दिया। चलिए फिर आज के लेक्चर को यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। टिल देन मेहनत करते रहिए।